अंधकार में डूबी पृथ्वी पर एक भूमि हजारों वर्षों से ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की ज्योति जलाती रही। वही भूमि आज भारत कहलाती है। जब दुनिया सभ्यता सीख रही थी, तब सिंधु घाटी के नगर योजनाबद्ध सड़कों, विशाल स्नानागारों और अद्भुत जल निकासी व्यवस्था से दुनिया को चौंका रहे थे। हजारों वर्ष पुराने इन नगरों में रहने वाले लोग व्यापार, कृषि और शिल्पकला में इतने विकसित थे कि आज भी इतिहासकार उनके रहस्यों को सुलझा रहे हैं। समय आगे बढ़ा। ऋषियों ने वेदों की रचना की, जहां प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव जीवन के गहरे रहस्य ज्ञान के रूप में सुरक्षित किए गए। भारत केवल राजाओं की भूमि नहीं था, बल्कि गणित, आयुर्वेद, योग और दर्शन जैसी अमूल्य धरोहरों का जन्मस्थान भी बन चुका था। समय के साथ महाजनपद उभरे, छोटे राज्यों ने शक्तिशाली साम्राज्यों का रूप लिया और भारत की राजनीतिक शक्ति पूरे एशिया में पहचानी जाने लगी। फिर इतिहास ने जन्म दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने बिखरे राज्यों को एक विशाल साम्राज्य में बदलकर भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीति से ऐसा इतिहास लिखा, जिसकी रणनीतियां आज भी विश्व भर में पढ़ाई जाती हैं। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। रक्त से भरे युद्ध क्षेत्र ने उन्हें हिंसा छोड़कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया। अशोक ने पूरे भारत में शांति, करुणा और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। उनके स्तंभ और शिलालेख आज भी उस युग की गवाही देते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत बना। विज्ञान, गणित, साहित्य और खगोल शास्त्र ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू लिया। आर्यभट्ट ने शून्य और खगोल विज्ञान की नई दिशा दिखाई। उनके विचारों ने आने वाली सभ्यताओं के ज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यहां ज्ञान की ज्योति ने पूरी दुनिया को नई सोच प्रदान की। समुद्री व्यापार ने भारत को रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा। भारतीय वस्तुएं दूर देशों तक सम्मान और समृद्धि लेकर पहुंची। लेकिन समय बदला। विदेशी आक्रमणों ने भारत की समृद्धि को चुनौती दी। अनेक संघर्षों के बीच भी इस भूमि की संस्कृति और आत्मा जीवित रही। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रकाशित किया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि ने इतिहास बदल दिया। सदियों के संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई सुबह का स्वागत किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र का मार्ग चुना। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्र भविष्य का नया विश्वास दिया। विज्ञान, अंतरिक्ष, कृषि और तकनीक में भारत ने निरंतर प्रगति की। संघर्षों के बीच भी यह राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता रहा। आज भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसकी संस्कृति, विविधता और ज्ञान पूरी मानवता को प्रेरित करते हैं। भारत की खोज केवल इतिहास जानने की यात्रा नहीं, बल्कि उस आत्मा को पहचानने का प्रयास है जिसने हजारों वर्षों से इस सभ्यता को जीवित रखा। यह कहानी समाप्त नहीं हुई। भारत की खोज आज भी जारी है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने इतिहास से नई प्रेरणा और नई पहचान प्राप्त करती है।